नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। सुपर स्टार क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम लोग करंट अफेयर्स से नोबेल पुरस्कार को डिस्कस करेंगे। यहाँ से बनने वाले सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे। आइए, नोबेल प्राइज़ क्या है? ये विश्व के सबसे प्रतिष्ठित बड़े पुरस्कार हैं जो प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। तो दोस्तों, नोबेल प्राइज़ की शुरुआत महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल से हुई है। यानी कहने का मीन्स क्या है दोस्तों कि अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के नाम से नोबेल प्राइज़ पूरे विश्व में वितरित किया जाता है। और अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म कब हुआ था? तो 21 अक्टूबर 1833 को। ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वीडन में। और इन्होंने महत्वपूर्ण सबसे बड़ी खोज क्या की थी दोस्तों? तो डायनामाइट की खोज इन्होंने 1867 में की थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1900 में नोबेल प्राइज़ की स्थापना हुई। पहली बार नोबेल प्राइज़ को कब दिया गया दोस्तों? तो 1901 में। कब से दोस्तों? तो 1901 से नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। आइए डिस्कस करते हैं नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिए जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो स्टॉकहोम स्वीडन से दिए जाते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम के लिए बनता है कि नोबेल पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिए जाते हैं? तो स्टॉकहोम स्वीडन के कैरोलिंस्का संस्थान से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कैरोलिंस्का संस्थान से नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों? लेकिन शांति का नोबेल कहाँ से दिया जाता है दोस्तों? ओस्लो, नॉर्वे से। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका कि शांति का नोबेल प्राइज़ कहाँ से दिया जाता है? तो दोस्तों आंसर होगा आपका ओस्लो, नॉर्वे से। अब आइए समझते हैं नोबेल प्राइज़ किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो 6 इसके मुख्य क्षेत्र हैं, जिसमें से भौतिक के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है दोस्तों, और रसायन में, साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साथ ही साथ शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं एग्जाम के लिए? इसमें लगभग कितनी राशि दी जाती है नोबेल पुरस्कार में? तो 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर दिए जाते हैं राशि में। ये कब घोषित किए जाते हैं? ये क्वेश्चन आपका जो इम्पोर्टेंट बनता है, नोबेल पुरस्कार कब घोषित किए जाते हैं? तो अक्टूबर महीने के प्रारंभिक सप्ताह में। अब आइए यहाँ से एक और प्रश्न बनता है एग्जाम में कि नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? तो 10 दिसंबर को दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पे। नोबेल पुरस्कार के महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं दोस्तों? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत कब से हुई दोस्तों? तो 1969 से। इसका आंसर क्या होगा? 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। जबकि इसकी शुरुआत नोबेल प्राइज़ कब से दिए जाते हैं? तो 1901 में हम लोगों ने जाना था। आइए समझते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अब तक किस देश को सर्वाधिक बार नोबेल प्राइज़ मिला है? तो आंसर होगा दोस्तों अमेरिका को। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि नोबेल प्राइज़ सबसे कम उम्र के किस व्यक्ति ने जीता है? कहने का मीन्स या कौन विजेता है? तो मलाला यूसुफजई। ये कहाँ की हैं? तो एक ये महिला है कहने का मीन्स, और ये पाकिस्तान की हैं। इन्हें सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और सबसे एक एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि सर्वाधिक उम्र दराज यानी सबसे अधिक उम्र वाले व्यक्ति को नोबेल प्राइज़ मिला है, किसको मिला है? तो जॉन गुडएनफ को। किसको मिला है दोस्तों? तो जॉन गुडएनफ को। अब एग्जाम में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मरणोपरांत अब मतलब किस किस को नोबेल प्राइज़ मिला है दोस्तों? तो डैग हैमरशोल्ड 1961 जाम्बिया के हैं। कहने का मीन्स डैम हैमरशोल्ड को दिया गया 1961 में, जाम्बिया के। इन्हें मरणोपरांत मिला है। आइए नेक्स्ट, मरणोपरांत किसे मिला है? तो एरी एक्सेल कार्ल फल्डट। ये कहाँ के हैं? तो ये स्वीडन के हैं। इन्हें 1931 में दिया गया था। एरी एक्सेल कार्ल फल्डट ये स्वीडन के हैं। इन्हें मरणोपरांत तो 2 लोग नाम याद रखने हैं, डैंग हैमरशोल्ड, एरी एक्सेल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 1974 से मरणोपरांत नोबेल प्राइज़ को नहीं दिया गया। कहने का मीन्स यानी मरणोपरांत नोबेल प्राइज़ अब नहीं दिया जाता है, और ये बंद कर दिया गया कब? तो 1974 में। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आइए 2022 में जो नोबेल प्राइज़ जिन्हें दिया गया उनको समझते हैं दोस्तों। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस वर्ष के हैं। 2022 में घोषित किए गए नोबेल प्राइज़, किस किस को नोबेल प्राइज़ मिला है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका, शांति के क्षेत्र में किसे नोबेल प्राइज़ दिया गया दोस्तों? तो एलेस बियाल्स्की बेलारूस के हैं। और दूसरा एक संगठन है
मेमोरियल संगठन जो कि रूस का है, इसे शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2022 मिला। आपसे एग्जाम पूछा जाएगा शांति के क्षेत्र में किस किस को नोबेल पुरस्कार मिला है। और तीसरी संस्था है दोस्तों सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये कहाँ की, यूक्रेन की संस्था है। तो 3 नाम आपको याद रखने एग्जाम के लिए, एलएस ब्यालस्की बेलारूस, मेमोरियल संगठन रूस और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन। अब आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, चिकित्सा के क्षेत्र में किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार 2022 मिला है। तो स्वांते पैबो को, ये स्वीडन के वैज्ञानिक हैं कहने का मीन्स, और चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें क्या मिला, तो नोबेल पुरस्कार मिला। इन्हें किस काम के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, विलुप्त ह्यूमनिन और मानव विकास के अनुवांशिकी से जुड़ी खोजों के लिए दिया गया। किसको, स्वांते पैबो को। तो आपको ये नाम याद रखना है, चिकित्सा के क्षेत्र में किसे नोबेल प्राइज़ मिला है, तो स्वांते पैबो को, जो कि स्वीडन के हैं। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रसायन के क्षेत्र में किन किन वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो कैरोलिन बार्टोजी, ये अमेरिका के हैं, वेरी शार्पलेस, ये भी अमेरिका के हैं, मोर्टन मेल्डन डेनमार्क। तो 3 नाम आपको याद रखने हैं रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ के लिए किसको चुना गया, तो कैरोलिन बार्टोजी, बेरी शार्पलेस, मोर्टन मेल्डन। तो काफ़ी 3 इंपॉर्टेंट नाम है आपको जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैरोलिन बार्टोजी, वेरी शार्पलेस, मोर्टन मेल्डन। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भौतिकी के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज़ 2022 मिला है। तो वो कौन कौन से वैज्ञानिक हैं, आइए उनको समझते हैं। एलन एस्पेक्ट, ये फ्रांस के वैज्ञानिक हैं, जॉन ए क्लासर, ये अमेरिका के हैं, और एटोन जिलिंगर, ये कहाँ के हैं दोस्तों, तो ऑस्ट्रिया के। तो 3 नाम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एलन एस्पेक्ट फ्रांस के, जॉन ए क्लासर अमेरिका, एटोन जिलिंगर। और इन्हें दिया गया क्वांटम सूचना के आधार पर नई तकनीक की खोज के लिए। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, किस लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया, एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लासर और एटोन जिलिंगर को। तो क्वांटम सूचना के आधार पर नई तकनीक की खोज के लिए तकनीक की खोज के लिए इन्हें दिया गया भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, साहित्य के क्षेत्र में किस व्यक्ति को चुना गया। तो कहने का मतलब एनी एनार्कस, ये फ्रांस की हैं, महिला हैं, और इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला है। तो आपको नाम याद रखना है, एनी अनार्कस, और कहाँ की हैं, तो फ्रांस की। तो साहित्य के क्षेत्र में किस काम के लिए इन्हें 2022 नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो वर्ग एवं लिंग भेद के व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित उपन्यास हेतु। तो कहने का मीन्स दोस्तों ये है कि उपन्यास इन्होंने जो लिखा है वर्ग एवं लिंग भेद के व्यक्तिगत अनुभव पर, और उसी के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, एनी एनार्कस को। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे नोबेल प्राइज़ मिला है दोस्तों, तो बेन एस बर्नान के, ये अमेरिका के हैं, डगलस डब्ल्यू डायमंड, ये भी नाम याद रखना है आपको, फिलिप एच डाइबबिंग, ये अमेरिका के। तो तीनों यहाँ जो भी 3 लोग हैं वो अमेरिका से चुने गए, बेन एस बर्नान के, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डाइबबिंग। और बैंकों और वित्तीय संगठनों पर शोध के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ 2022 दिया गया। तो कहने का मीन्स दोस्तों क्या है, 3 नाम आपको याद रखने हैं, बेन एस बर्नान के, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डाइबबिंग। और बैंकों के वित्तीय संकटों पर शोध के लिए इनको तीनों लोगों को क्या मिला, नोबेल प्राइज़ 2022। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए डिस्कस करते हैं कि अब तक नोबेल प्राइज़ के इतिहास में किस भारतीय को सर्वप्रथम नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। तो आपका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, और इन्हें इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में सम्मानित किया गया। सबसे मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम का है कि किस भारतीय को सर्वप्रथम नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो आपको याद रखना है रविन्द्रनाथ टैगोर, और किस काम के लिए दिया गया, तो इनकी पुस्तक थी गीतांजलि, और इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। आइए डिस्कस करते हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन को, जो भौतिक के क्षेत्र में इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया, और इन्हें किस काम के लिए दिया गया नोबेल प्राइज़, तो रमन प्रभाव सिद्धांत के लिए। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा रमन प्रभाव सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, तो आंसर होगा चंद्रशेखर वेंकट रमन, और इसी काम के लिए इनको क्या दिया गया था 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे, लेकिन ये मूल रूप से भारतीय थे, और इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में क्या मिला, तो नोबेल प्राइज़ मिला चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए, या कह सकते हैं जेनेटिक कोड के लिए। हरगोविंद खुराना को 1968 में सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज़ से। ये किस महिला को सर्वप्रथम नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया, किस भारतीय महिला को, तो मदर टेरेसा को। याद रखना 1979 में शांति का नोबेल मिला था, किसको, मदर टेरेसा को, शांति के क्षेत्र में 1979 में। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम का, इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में, और इन्होंने
क्या खोज की थी? तो चंद्रशेखर सीमा यानी तारों के विषय में इन्होंने अपनी खोज दी थी और जिसे नाम दिया गया चंद्रशेखर सीमा, और इन्हें 1983 में सम्मानित किया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को याद रखना है, जबकि एक नाम हम लोग पढ़ चुके हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन, उन्हें दिया गया था किसके लिए? रमन प्रभाव के लिए, याद रखना है आपको। अब साथ ही साथ याद रखना है अमर्त्य सेन को, कौन नहीं जानता अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। प्रथम एशियन नोबेल प्राइज करता थे, यानी नोबेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे अमर्त्य सेन, और अमर्त्य सेन को कब पुरस्कार दिया गया? 1998 में। एक और नाम आता है नोबेल प्राइज में BS नायपाल, इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2001 में दिया गया। जबकि दोस्तों वेंकट रमन रामकृष्णन, इन्हें रसायन के क्षेत्र में 2009 में इन्हें चुना गया, किसके लिए? तो याद रखना इन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था वेंकट रमन रामकृष्णन को। तो 3 नाम वैज्ञानिकों के याद रखने हैं, चंद्रशेखर वेंकट रमन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और वेंकट रमन रामकृष्णन। जबकि एक नाम और हरगोविंद खुराना, इन्हें जेनेटिक कोड के लिए दिया गया था। अब साथ ही साथ बात कर लेते हैं कैलाश सत्यार्थी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था? तो शांति के क्षेत्र में। जबकि बचपन बचाओ आंदोलन को किसने शुरू किया था? तो कैलाश सत्यार्थी ने। 2014 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था शांति के क्षेत्र में। अब साथ ही साथ बात करते हैं भारतीय मूल के अमेरिकन वैज्ञानिक कौन? अभिजीत बनर्जी, और कह सकते हैं इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार ये मिला 2019 में। तो हम लोगों ने यहाँ पर कितने भारतीय नोबेल प्राइज से सम्मानित किए गए उनकी चर्चा की। अब आइए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अन्य क्वेश्चंस को। क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, कब नोबेल प्राइज नहीं दिया गया? तो 1940 और 42 के टाइम, कह सकते हैं 1940, 41, 42 के समय नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए, क्योंकि इस समय क्या था? विश्व युद्ध दुनिया में चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसी भी व्यक्ति को नोबेल प्राइज नहीं मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का। दोस्तों रेड क्रॉस संस्था को सर्वाधिक बार नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, उन्हें 3 बार ये पुरस्कार मिला रेड क्रॉस संस्था को, और 1917 में, 1944 में, 1963 में। तो आपको ये याद रखना है कि संस्था को 3 बार नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, रेड क्रॉस संस्था को। और साथ ही साथ आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या संयुक्त राष्ट्र महासचिव डैम हैमरशोल्ड को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। साथ ही साथ मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी को नोबेल प्राइज दिया गया, ये इंपॉर्टेंट रखता है। इनको रसायन के क्षेत्र में और भौतिक क्षेत्र में मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ एक क्वेश्चन बनता है, दलाई लामा को कब शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है? तो 1989 में, और ये भारतीय शरणार्थी हैं, कह सकते हैं। साथ ही साथ एक बात तो सभी लोग जानते हैं, दलाई लामा क्या है? तो ये बौद्ध धर्म गुरु हैं, और ये भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। और साथ ही साथ बात करते हैं UNHCR, इन्हें दो बार इस संस्था को नोबेल प्राइज़ मिला, जबकि सर्वाधिक किसको मिला? तो रेड क्रॉस संस्था को 3 बार, 1917 में, 1944 में, 1963 में। साथ ही साथ बात कर लेते हैं एल पाउलिंग को 2 बार रसायन और शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जे वर्डीन और F सेंगर को भौतिक और रसायन क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ राष्ट्रपति बराक ओबामा को 2009 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिमी वाल्टर को 2002 में, वुडरो विल्सन को, इसी के साथ कह सकते हैं रूजवेल्ट, यानी रूजवेल्ट, वुडरो विल्सन, इनको क्या मिला है? नोबेल प्राइज़ मिला है। ये राष्ट्रपति मोस्टली अमेरिका के रहे। तो बराक ओबामा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2009 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। तो फिर में आप लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज़ को समझा। साथ ही साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सीरीज में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।